इस वीडियो में बताया जाएगा कि पीएचपी की वर्किंग क्या है, पीएचपी से कैसे काम करती है। लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में आपको बता दिया जाए कि व्हाट इज़ पीएचपी और ये हमारे लिए काम कैसे कर सकती है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। पीएचपी क्या कुछ कर सकती है, पीएचपी के बहुत सारे फंक्शंस हैं और इसमें से सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस करती है और ईमेल एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को, फाइल्स को अपलोड करने में, ऑनलाइन फॉर्म्स को अपलोड करने में हेल्पफुल है। ये वेब लैंग्वेज है और इसके ये है कि जी थंबनेल्स, लार्जर इमेजेस के थंबनेल्स क्रिएट होते हैं, वाटरमार्क, रीड एंड राइट फाइल्स हम कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ इसका लिंक बहुत अच्छा है काम करने में। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। बेसिकली इसे एम्बेडेड लैंग्वेज। अगर हम इस पे देखें पीएचपी कैसे वर्क करती है, अगर हम इस पे बात करें, अगर हम कोई भी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम वेब पेज यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हम ब्राउज़र जो है एक सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, और वो वेब सर्वर रिस्पांस जो भी होता है वो अपना वापस भेजता है ब्राउज़र को। लेकिन अगर हमने पीएचपी की इंस्टॉलेशन की है या पीएचपी हमारा काम कर रहा है तो सबसे पहले ये होगा कि वो वेब सर्वर वापस रिस्पांस ब्राउज़र को भेजने की बजाय आगे फर्दर पीएचपी इंजन को भेजेगा और वो पीएचपी इंजन रिस्पांस वापस भेजता है वेब सर्वर को। लेकिन अगर यहाँ पे हमने डेटाबेस की इन्वॉल्वमेंट भी है तो पीएचपी इंजन वेब सर्वर को भेजने की बजाय पहले डेटाबेस को डिटेल भेजेगा और उसके बाद डेटाबेस जो है वो रिक्वेस्ट जो है वापस पीएचपी इंजन को भेजेगा, वो फिर वेब सर्वर को भेजेगा और वेब सर्वर वापस वो रिस्पांस ब्राउज़र तक भेजेगा। दिस इज़ सिंपल वे जिससे ये पीएचपी वर्क करती है। ये हमने देख लिया कि ये किस सारा सिस्टम कैसे चलता है, इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे होती है पीएचपी की। और अगर डेटाबेस इन्वॉल्व है तो हमने डेटाबेस के साथ इन्वॉल्वमेंट को इसको कैसे कैसे डील करना है। अब हम एक एग्जांपल देते हैं एक सिंपल फीडबैक कॉन्टैक्ट फॉर्म की। अगर आप इसकी बेसिक सोर्स कोड जाकर लिंक देखें तो ये पीएचपी का जो सिंपल है कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा है, वार्निंग का एक मैसेज प्रिंट करना है या शो करना है, तो ये उसका आ रहा है। अब अगर हम ये कैसे काम करेगा अब इस पर देखते हैं। हम एक लेट्स टेक एन कॉन्टैक्ट फॉर्म। हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लिया, उसके अंदर जी नेम, ईमेल, कमेंट्स करना है, हमने कुछ भी लिखे बगैर सेंड कमेंट्स कर दिया। अब उसने फ़ौरन वो रेड निशान में एरर्स दे दिए, वार्निंग्स दे दी कि जी आइटम्स इंडिकेटेड जो है उसको फिल करें। हमने वो चीज़ें फिल नहीं की थी। इट शोज़ के जो पीएचपी है वो वर्क कर रही है, वो स्क्रिप्ट जो है उसने वर्क किया, उसने एरर्स ट्रेस आउट किया और उसने हमें वहाँ पे कहा है कि जी इंडिकेट कर दिया। अब हमें पीएचपी के लिए क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें पीएचपी इनेबल्ड वेब सर्वर चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें रिमोट सर्वर चाहिए। फिर हमें इन्वायरमेंट चाहिए जिसपे हम वो टेस्ट कर सकें, यानी कि लोकल टेस्टिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर हमारे पास एडिटर होना चाहिए, स्क्रिप्ट एडिटर, यानी कि लैंग्वेज एडिटर। हमारे पास स्क्रिप्ट एडिटर होना चाहिए जिसमें हम लैंग्वेज लिख सकें। इसके अलावा हमारे पास जो हम चीज़ें कहेंगे जी, लोकल टेस्टिंग जो इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या एग्जाम्प फॉर विंडोज़ है, मैम फॉर मैक ओएस 10 है के लिए, अपाची वेब सर्वर, पीएचपी। उसके अलावा माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए रिक्वायरमेंट है और उसके लिए फ्रंट एंड के लिए हमारे पास पीएचपी माई एडमिन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि लोकल टेस्टिंग है। अब इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको चलाने के लिए हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हमारा जो वेब सर्वर है वो कम से कम 5.2 का या उससे लेटर का पीएचपी होना चाहिए। वेब सर्वर जो रनिंग हो रहा हो वो कम से कम 5.2 या उससे लेटर का होना चाहिए ताकि हम लोकल टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं चूजिंग है स्क्रिप्ट एडिटर। अगर स्क्रिप्ट एडिटर चूज करना है तो उसके लिए हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहले तो हमारे पास पीएचपी सिंटेक्स चेकिंग होनी चाहिए, जो कि हमारी कोड की चेकिंग वगैरह को चेक करने के लिए सिंटेक्स को चेक कर सकता है। उसके अलावा पीएचपी सिंटेक्स कलरिंग है, जो हमारा जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है उसको डिफरेंट कलर्स देने के लिए ज़रूरी है। फिर कोड हिंट्स है, हिंटिंग हमें मिल जाती है। लाइन नंबरिंग है, हमारी लाइन की नंबरिंग होनी चाहिए उस पर अवेलेबल। और बैलेंस ब्रेसिस फीचर एक है जो वो भी उसमें होना चाहिए, ऐसा हमारे पास एडिटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ सजेशंस दे लेते हैं एडिटर्स के लिए। कमर्शियली अगर हम एडिटर के सजेशन दें तो सबसे पहले एक है जेन स्टूडियो, आपके पास एडिटर अवेलेबल है। फिर पीएचपी एडी है। इसके बाद हमारे पास है ड्रीम वीवर, और ड्रीम वीवर सी एस 5 जो है वो बहुत ही एक्सलेंट सपोर्ट करता है पीएचपी को।